मित्रों, आपने अपने जीवन में, विद्यार्थी जीवन में, सामाजिक जीवन में अनेक प्रकार की कहानियाँ सुनी होंगी, जिनमें से कुछ मनोरंजक, कुछ हृदय को दहलाने वाली, कुछ उत्साह जगाने वाली इत्यादि। उनमें से ही मेवाड़ की एक कहानी भी सुनी होगी, पन्ना धाय, जो एक माँ थी जिसने राजा के पुत्र को बचाने के लिए अपने पुत्र की बलि दे दी। लगभग इतनी ही बलिदान वाली, और कहें तो उससे भी अधिक बलिदान दर्शाने वाली एक कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो मुझे सोशल मीडिया से प्राप्त हुई है। और यह कोई कहानी नहीं है, यह एक जीती जागती इसी वर्ष फरवरी 2026 में घटित हुई एक घटना, वास्तविक घटना की कहानी है। एक ऐसी वीरांगना माँ की अंतर्मन को छू लेने वाली बहुत ही करुणा और दर्द भरी कहानी, जो अपने आप में उत्साह भी जगाती है। 3 फरवरी 2026 मंगलवार का दिन था। नीमच जिले की मड़ावदा तहसील के राणापुर गांव का आंगनवाड़ी केंद्र, जहां प्रतिदिन बच्चों की चहल पहल, हंसी, खिलखिलाहट की कूक गूंजती रहती थी। नीमच जिला राजस्थान हरियाणा के बॉर्डर पर है। आंगनवाड़ी केंद्र में छोटे छोटे बच्चे, लगभग 20 बच्चे खेल खेल में पढ़ाई का आनंद उठाते थे, और उन सब की देखभाल के साथ शासकीय रसोई में मिड डे मील खाना बनाने और खिलाने का जिम्मा उठाती थी एक कर्तव्यपरायण सुसंस्कृत महिला, जिसका नाम था कंचनबाई मेघवाल। वे अपने खुद के बच्चों के साथ आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चों पर भी उतनी ही ममता लुटाती थी। किस्मत का खेल देखिए, 45 वर्षीय कंचनबाई मेघवाल के पति 5 वर्ष पहले लकवे की चपेट में आ गए थे। इस कारण उनके 3 छोटे छोटे बच्चों की जिम्मेदारी और पति के देखभाल का जिम्मा भी उन्हीं कंचनबाई के सिर पर था। इसके साथ कंचनबाई एक स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप का संचालन भी करती थी। वे दैनिक दिनचर्या में प्रतिदिन घर के काम के साथ आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों की देखभाल और रसोई का काम तथा स्वयं सहायता समूह की सक्रिय भागीदारी आदि सभी कार्य बखूबी बड़ी तन्मयतापूर्वक निभाती रहीं। 3 फरवरी मंगलवार का दिन रोज की तरह कंचनबाई ने आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों को खाना बनाकर खिला दिया। कुछ बच्चे पढ़ रहे थे तो कुछ बच्चे खेल रहे थे। कंचनबाई पास में लगे हैंडपंप पर भोजन के उपरांत के बर्तन धोने के काम में व्यस्त हो गई। कुछ ही देर हुई थी कि बच्चों की चहलकदमी की आवाज़ एकदम से चिल्ला चोट और अफरा तफरी में बदल गई। अचानक जब चिल्लाने की आवाज़ सुनकर कंचनबाई का ध्यान दूर आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों की ओर जाता है, तो देखती है कि बड़ी मधुमक्खी, जो एक मोटी बड़ी मधुमक्खी होती है, जिसे जंगली मधुमक्खी बोलते हैं, का एक झुंड, एक बड़ा समूह कहीं से अचानक उड़कर बच्चों पर हमला कर देता है। तब आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कंचनबाई का मातृत्व भाव जाग उठा, और उन्होंने वह कर्तव्य निभाया जिसके पीछे, जिसकी तुलना में पन्ना धाय का कर्तव्य भी बौना दिखाई देता है। एक सगी माँ अपनी संतान को खतरे में देखकर निभाने के लिए, अपने बच्चे के लिए जो तैयार हो जाती है, उस श्रेणी का कर्तव्य उन्होंने बिना एक क्षण गंवाए आंगनवाड़ी केंद्र के उन 20 बच्चों में अपने सगे 3 बच्चों की छवि देखी, और वह ममतामयी माँ बच्चों को बचाने के लिए तुरंत दौड़ पड़ी। उन्होंने अपने मानवता के कर्तव्य को आगे रखा। वे अपने बीमार पति और तीनों बच्चों की चिंता छोड़ अपने मातृत्व के कर्तव्य पर डट गई। सामने जो त्रिपाल, पल्ली, थैली, खोली, बोरी कुछ भी दिखाई दी, समेटी। सबको समेट कर फटाफट बच्चों को उड़ा दिया, छोटे छोटे समूह बनाकर, और उन सभी बच्चों को एक एक कर सुरक्षित कमरों में पहुंचाया। इसी जद्दोजहद में
सभी मधुमक्खियों ने कंचनबाई को ढंग से बुरी तरह से घायल कर दिया। फिर भी वे हिम्मत नहीं हारी और डंक के विदीर्ण होकर मूर्छित होने तक की स्थिति आने तक उन्होंने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर ढाल बनाकर एक देवदूत के रूप में सभी बच्चों, जो कि 20 घरों के कुल के दीपक थे, सबको उन्होंने मधुमक्खी के डंक सहकर अपने प्राण न्यौछावर करके अपने मातृत्व और मानवीय धर्म का पालन किया। अद्भुत पराक्रम और वीरता का इतिहास लिखकर हमारे गौरवशाली इतिहास में अमर होने वाली उस ममता विमाग को हम सभी अंतर्मन से प्रणाम करते हैं, क्योंकि सबको बचाते बचाते वे खुद डूब गईं, उन्हें अपने जीवन से हाथ खोना पड़ा।